डुअल चैनल एबीएस 125 सीसी में फर्स्ट इन सेगमेंट क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रही है। 276 का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो ये एडिशनल फीचर आपको केवल और केवल हीरो की एक्सट्रीम में ही मिलता है। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक दमदार, बेहतर, रिलायबल, ज्यादा माइलेज देने वाली और फीचर लोडेड एक मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हो? प्रेजेंट है हीरो एक्सट्रीम 125R, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, डुअल चैनल एबीएस भी मिलता है। सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो डुअल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 3 स्पेसिफिक कलर मिलते हैं। पहला अभी अपने साथ में इसका ये ग्रे कलर, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्पोर्टी लग रहा है। यदि आप कावासाकी निंजा के फ़ैन हैं और आपका बजट उतना नहीं है तो आप इनका ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, और यदि आप डुकाटी के फ़ैन हैं तो आप इनका रेड कलर भी ले सकते हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ में। तो भाई ये कलर आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए इसको 360 डिग्री हम लोग देख लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल, और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है, एकदम स्पोर्टी, अग्रेसिव। ये देखो हेड हैंडल ओआरवीएम का डिज़ाइन दिखाता हूँ, थोड़ा पास से दिखाता हूँ। सेंटर में यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये डीआरएस मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर ये एलईडी में है, और इसमें हज़ार्ड लैंप का भी फीचर मिलता है। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं। ये देखो लो बीम, हाई बीम, जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर ब्राइटनेस के साथ में आते हैं। अच्छी लाइट आपको मिलेगी रात में। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड, ये देखो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में, और यहाँ पर लिखा है बड़ा बड़ा डुअल चैनल एबीएस 125 सीसी में नई मोटरसाइकिल आ गई। ये देखो 18 इंचेस के अलॉय व्हील, अलॉयज का पैटर्न कुछ ऐसा है जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर है। यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 90-90-17। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख कर दे रही है डुअल चैनल एबीएस। फ्रंट व्हील में 276 का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है, और ये डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ में है। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर स्पोर्टी डिज़ाइन, पैटर्न, एक्सट्रीम की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। टैंक कॉल पर 125R की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ये फाइबर में है, E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और इस मोटरसाइकिल में आपको बता चुका हूँ 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिससे आपको लगभग 500 किलोमीटर के अराउंड एक बार में फुल टैंक में रेंज मिल जाती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम, हाई बीम पासिंग के लिए। ये देखो लाइट, इसका थ्रो देखो, जबकि अभी पूरी रात नहीं हुई है। यहाँ पर आपको नेविगेशन कीज़ मिल जाएंगी मीटर को कंट्रोल करने के लिए। आगे दिखाऊंगा, मोड बटन इसमें मिल जाता है। मल्टीपल मोड्स हैं, साइड टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का बटन। इसके राइट हैंडल पर आपको यहाँ पर ये हज़ार्ड लैंप बटन मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। और फर्स्ट इन सेगमेंट 125 सीसी के सेगमेंट में पहली ऐसी कंपनी है हीरो जो कि आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफर कर रही है। ये देखो, पहले ग्लैमर में आया था, उसके बाद में एक्सट्रीम में कंपनी ने दे दिया। और यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए नीचे की तरफ, हैंडल के नीचे की तरफ USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया है। ये देखो, ये भी एक बड़ा अपडेट है। और फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, और भी बहुत कुछ। इको, पावर, रोड, ये आपको मोड्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिएगा i3 की टेक्नोलॉजी मिलती है। डिस्टेंस, रियल टाइम माइलेज, बहुत सारी एडिशनल फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है, और इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन है या नहीं वो भी देख लेते हैं। जी हाँ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इसमें मिलता है। इंजन काउल भी आपको इस पर मिल जाता है, लेकिन एज ए एसरीज आपको लगवाना पड़ेगा। पहले कंपनी इसके साथ में ही देती थी जब ये नई नई आई थी तब। और इसमें आपको सिंगल हॉल मिलता है। कंपनी फिटेड आपको, यानी कि शोरूम फिटेड आपको इसमें क्रैश गार्ड जरूर मिल जाएंगे। हम वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ऑफर कर रही है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PSX-FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ इस बाइक से
माइलेज भी अच्छा निकाला जा सकता है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है लगभग 136 या फिर 138 केजी। इसमें थोड़ा सा लिटिल सा कन्फ्यूज़न है। 180 mm के आसपास इसकी सीट हाइट मिलती है और लगभग 800 mm के आसपास इसकी सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है लगभग 180 mm के आसपास, है ना। और आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया ले सकते हैं। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। सेंटर स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर ऑफर कर रही है, सिंगल लीवर के साथ में है, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो स्प्रिंट ईबीटी को मेंशन किया है। इधर हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और इसमें आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये सबसे टॉप एंड मॉडल है, स्पोर्टी मॉडल है। क्रूज कंट्रोल इसमें दिया गया है, डिजिटल मीटर और नया USB-C चार्जिंग पॉइंट। तो टॉप एंड मॉडल में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर चाबी लगाने का सेक्शन। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मोनोशॉक सस्पेंशन दे रही है, जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। एंड पिलियन फुट रेस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम में बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। नेकेड चेन सेट दिया गया है, लेकिन इसमें तामझाम काफ़ी है। यहाँ पर फाइबर है, नीचे प्रोडक्शन दी गई है, इधर ये प्रोडक्शन दी गई है और यहाँ पर साइड माउंटेड ये देखिएगा टायर हगर मिलता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको यूरो ग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है ये देखो, 120/80/17 रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं। एक्सट्रीम की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो टेल लाइट आपको LED में मिलेगी, ब्लिंकर्स आपको LED में मिलते हैं और टेल ये देखो काफ़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कंपनी जो है इसमें डुअल चैनल ABS दे रही है। एंड रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। लगभग 210 mm के आसपास तो हो गई आराम से, 210-220 के आसपास। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अल्टीमेट। इस पर ये अभी मफलर नहीं लगा है, लेकिन लगकर आपको मिलेगा। पिलियन फुट रेस्ट, यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल और इस मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट भी दिया गया है। मतलब डुअल चैनल ABS भी है, किक स्टार्ट भी है, क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है और राइडर फुट पैड ये ऑटो एंड फुल के साथ में है। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं, सारी डिटेल जान ली इस बाइक की। चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही ये देखो हेडलाइट भी ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम मैं आपको दिखाता हूँ, गजब, मतलब पता लग रहा है कि हाँ हाई बीम कर दी कंपनी ने। सही है, बहुत सारी मोटरसाइकिल में समझ में नहीं आता यार लो बीम हाई बीम में अंतर। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल देता हूँ। RPM मीटर और इसमें इंजन किल स्विच भी दिया गया है। i3 इसकी भी टेक्नोलॉजी है और इंजन किल स्विच भी दिया गया है। जबकि होंडा कंपनी पहले अपनी SP 125 में आपको इंजन किल स्विच देती थी, उसके बाद में आइडियल स्टार्ट स्टॉप दे दिया। आइडियल स्टार्ट स्टॉप तो भाई इसमें i3 का काम कर रहा है और एडिशनली इसमें आपको इंजन किल स्विच भी मिलता है। तो ये एडिशनल फीचर आपको केवल हीरो की एक्सट्रीम में ही मिलता है। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो 125 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक से आप काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल सकते हो और इंजन से परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, लगभग 55 के अराउंड। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। शुरुआत हो जाती है लगभग इसकी 88,000 रुपये से। और ये जो टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हैं डुअल चैनल ABS के साथ में, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,05,000 रुपये के आसपास और ऑन रोड आती है ये मोटरसाइकिल आपको 1,23,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और जो बेस मॉडल है वो आपको लगभग 1,05,000 रुपये के आसपास ऑन रोड मिलेगा। यानी कि बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस और टॉप मॉडल का एक्स-शोरूम प्राइस लगभग बराबर है। अब मैं उम्मीद करता हूं इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। सर्विस रह गई है, कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 सर्विस फ्री देती है। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई सेगमेंट में आपको डुअल चैनल ABS जो है वो TVS कंपनी अपनी रेडर में
डुअल डिस्क में दे रही है और डुअल चैनल ABS आपको पल्सर NS 125 में मिलता है। इनके साथ में यदि आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपके लिए डेफिनेटली कंपैरिजन जरूर लेकर आऊँगा। ये बाइक कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।